नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जीएम वी.के. त्रिपाठी के मुताबिक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने माल ढुलाई में 33.3% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि माल ढुलाई के राजस्व में 24.19% की वृद्धि दर्ज की गई है। उनके मुताबिक पहली तिमाही के दौरान 37 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने किया है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों को मजबूत भी किया गया है और कोविड-19 की इस लड़ाई में टीकाकरण पर विशेष बल दिया गया है। जीएम के मुताबिक कोरोना की संभावित थर्ड वेव को लेकर भी तैयारी कर ली गई है। जीएम के मुताबिक पिछले साल अप्रैल-जून 2021-22 के दौरान 3.24 मैट्रिक टन की तुलना में प्रारंभिक लोडिंग में 33.3% की वृद्धि के साथ 4.32 मैट्रिक टन लोडिंग हुई। पिछले वर्ष में 352.33 करोड़ की तुलना में इस वर्ष माल की ढुलाई से 437.57 करोड़ रुपए की रेलवे को आय हुई है। इस तरह से पिछले वर्ष की तुलना में 24.19% की वृद्धि दर्ज की गई है। जीएम के मुताबिक कंटेनरों, सीमेंट, पीओएल और फ्लाई ऐश की लोडिंग में रेलवे ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जून 2021 के महीने में 13 रैक लदान किए गए हैं, जो अब तक की सबसे अच्छी लोडिंग है। 2 महीने करीब 2.5 महीने तो बहुत ही ज़्यादा कोविड के प्रकोप में अफेक्टेड रहे, लेकिन उसके बाद भी रेलवे कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने सबने मिल करके अचीवमेंट के लिहाज से पिछले साल से कहीं अच्छा हमने परफॉर्म किया है। हमने हाईएस्ट एवर लोडिंग की है, हाईएस्ट एवर अर्निंग की है गुड्स में, एज वेल एज जो डिफरेंट अपने बिजनेस बढ़ाए हैं, नए बिजनेस जो कि फ्लाई ऐश का भी हमने बिजनेस ऐड किया है। हमारी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स हेडक्वार्टर में हैं और हर डिवीज़न में हैं। उन सब ने बड़ी मेहनत से काम किया और नया ट्रैफिक हमारे पास ले आए और उसके थ्रू हमने काफ़ी अचीव किया। साथ में हमने खाली इतना ही नहीं किया, सोलर हर डायरेक्शन में हमने अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। सोलर एनर्जी जनरेशन हमने सबसे ज़्यादा किया, करीब 1 करोड़ की सेविंग एक्स्ट्रा 3 महीने में की है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 5 करोड़ यूनिट करीब हम जनरेट करने वाले हैं सोलर से इस साल में। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ऑलरेडी बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारा 82% ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई हो गया है, बाकी जो 18% बचा हुआ है अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। इस साल का करीब 567 TKM का टारगेट है, उस टारगेट को भी हम पूरा कर रहे हैं। जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महोबा खजुराहो का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। हमने डीजल से इलेक्ट्रिक पे 9 पेयर गाड़ियाँ इस 3 महीने में चेंज करी हैं, जिससे हमारी डीजल की सेविंग होगी और बेटर एनर्जी से गाड़ी चलेगी, एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव होता है इससे। फिर हमने वैक्सीनेशन को अपना पूरा प्लान बना रखा है कि हम 100% लोगों को, रेलवे के एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट कर लें। करीब 90-95% RPF और डॉक्टर लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं। करीब 1,16,17 हज़ार हम ऑलरेडी वैक्सीनेशन डोजेज़ लगा चुके हैं, जिसमें से 48,000 बाहर के रेलवे के अलावा लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है, जो कि इस देश के लिए सहायक रहेगा। तो और अपने हॉस्पिटल्स में हम आगे आने वाली किसी भी संभावना से कि कोई अगर वापस से कोविड की लहर आती है, वापस से कोविड की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हमने अपने हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर ली है। हर जगह ऑक्सीजन प्लांट का ऑर्डर पड़ चुका है। इलाहाबाद में तो हम 1000 LPM का लगा रहे हैं। तो हम अपनी ये भी तैयारी कर रहे हैं कि आगे आने वाली किसी भी परेशानी को हम डील कर सकें और ऑक्सीजन की शॉर्टेज से शॉर्टेज हमको कभी ना हो। एज वेल एज हमने डिफरेंट 100 बेड्स का हॉस्पिटल झांसी में बना लिया है। 100 बेड्स का हॉस्पिटल ऑलरेडी यहाँ इलाहाबाद में चल रहा है। आगरा वगैरह हमारी छोटी जगह हैं, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे L1 लेवल का अभी 20 बेड तैयार कराया है, उसको हम चला लेंगे। तो हम चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश की इकोनॉमी को सुधारने में, इस देश के लोगों की सुरक्षा संरक्षा करने में जो भी कर सकते हैं हम सब कुछ करेंगे। हमने अपनी पंक्चुअलिटी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करी है।
करीब 93% पंक्चुअलिटी की परफॉर्मेंस है हमारी, जो कि हाईएस्ट एवर एनसीआर में इतनी पंक्चुअलिटी की परफॉर्मेंस कभी रही नहीं होगी, वो हाईएस्ट एवर है। और मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हम करीब 86% ऑलरेडी रीस्टार्ट कर चुके हैं कोविड ख़त्म होने के बाद। तो आप ये कह सकते हैं कि हम चौतरफा प्रयास कर रहे हैं भारतीय रेल को आगे बढ़ाने का, भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का और भारत को आगे बढ़ाने का। भारतीय रेलवे जो है लाइफलाइन कही जाती है, और कोरोना जब सेकेंड वेव आई तो सबसे बड़ी भूमिका भारतीय रेलवे की रही ऑक्सीजन की सप्लाई में। तो किस दिशा में ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो चलाई गई, एनसीआर की क्या भूमिका रही है इसमें? एनसीआर की भूमिका तो चूँकि एनसीआर ही रन थ्रू दिल्ली से हावड़ा हो, इन सब के लिए मेन लाइन होता है, तो एनसीआर की बहुत प्रमुख भूमिका थी ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने में। हमने करीब 150 पौने 200 ट्रेनें चलाई थी, और उस समय तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड थी कंट्री के लिए, और बहुत हाई स्पीड पे चलाई थी। हमने इनफैक्ट राजधानी की स्पीड से उन गाड़ियों को चलाया था। प्रयागराज से दस्तक टाइम्स के लिए सैयद रजा की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।